हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था सिल्वर माइक्रो में क्या सेंटीमेंट बन रहा है, अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली आपने प्रॉफिट अर्न किया होगा। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि यहीं पे बाई करना है यहीं पे सेल करना है, एक रेंज होती है। उस रेंज को मैं बताता हूँ आपके लिए, कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना होता है और अपनी रिस्क रिवार्ड के बेस में अपनी पोजीशन साइजिंग के बेस में एंट्री करना होता है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे जो लिंक दिया था आपको मॉर्निंग में ही मैंने पोस्ट कर दिया था कि आज की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, कोई सेल साइड अपॉर्चुनिटी बनती है 78,000 के आसपास, तो वहाँ आपको देखना होगा। ये मैंने मॉर्निंग में 8 बजे के अराउंड में पोस्ट किया था। अब जिन्होंने इसको ग्रैब किया होगा उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं लगातार मार्केट घूमता रहा है 78 के आसपास, और उसके बाद में जब इसने डाउन साइड मूव दिया, डाउन साइड मूव जाने पे ज़बरदस्त इसने नीचे की तरफ भी फॉर्मेशन किया। अब इसके साथ हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं अपने चार्ट पे। लेकिन अगर आप अभी तक नए हैं तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिए। अब हम यहाँ पे देख लिए हैं, मैंने आपको 76,800 का स्टॉप लॉस दे रखा था यहाँ के लिए, करंट में भी जो ट्रेडिंग चल रही है। अब सबसे पहले हम मॉर्निंग का बात कर लेते हैं, क्या चलने वाला था, कैसे हमने इसको प्रेडिक्ट किया था। तो सबसे पहले ये कल की क्लोजिंग थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसने हायर साइड में क्लोज किया था 77,600। इसके नीचे हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखने वाले थे, मैक्सिमम 77,500 के आसपास। ये जो 100 पॉइंट था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ मार्केट खुलता है, खुलने के साथ ही 4 कैंडल लगातार एक रेंज में बनाता है, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 1। उसके बाद में फॉल आता है। अब यहाँ आपका स्टॉप लॉस कितना है, हार्डली 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था। उसके अगेंस्ट में आपको रिवार्ड कितना बन रहा था, थ्रू आउट आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त मूव दिया है। लेकिन ये मूव कैप्चर करने के लिए आपको उसमें एंट्री लेनी होगी। आप जैसे कि हमारी जो स्ट्रेटजी अगर हम उसको देखते हैं तो मैं यहाँ इन्वेस्टिंग के लिए नहीं देखता हूँ, मैं हमेशा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने व्यू की बिल्डिंग करता हूँ। और डेली जो हमारा मूव रहता है कि 200 से 400 पॉइंट हमें मिल जाएगा, मार्केट उससे ज़्यादा हमें देता है तो हमारे लिए रिवार्ड होता है। जैसा अभी यहाँ पे हम, अगर आपने सेल साइड अपॉर्चुनिटी देखी होगी तो धीरे धीरे करके जब मार्केट यहाँ घूम रहा था मैंने आपको 76,800 का स्टॉप लॉस बताया था। 850 आप लगा लीजिए, थोड़ा आप सेफ साइड चलना चाह रहे हैं तो। उसके बाद मार्केट ने अभी देखिए 400 पॉइंट का इसे थ्रू आउट मूव कर दिया नीचे की तरफ। तो हर जगह आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। जो ट्रेंड लाइन चलती आ रही थी उसको मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ट्रेंड, अगर आपको ट्रेंड लाइन देखना है ट्रेंड लाइन देखिए, उसके बाद सपोर्ट ब्रेक हुआ यहाँ देखिए, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ यहाँ देखिए। अब यहाँ भी आप नहीं ग्रैब कर पा रहे हैं, नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम है, अपने ऊपर काम करिए। और मार्केट 76,000 के आसपास आ चुका है। अब इसके बाद में अभी ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो जो ये रेंज बनी हुई थी 78,000 से लेकर 78,800, इसको मैंने सप्लाई जोन के लिए आपके लिए बोला था। और सप्लाई जोन बहुत अच्छे से रिएक्ट किया है क्योंकि 2020 का लेवल है, उसके आसपास मार्केट गया है और दोबारा से नीचे आ गया। 2 कैंडल का 3 कैंडल का मूव अगर आप देखते हैं, अगर नीचे की तरफ 76 को ये टच करता है तो आप देख सकते हैं लगभग 2000 पॉइंट का आज ही डाउनफॉल हो गया। जो इसने 2 दिन में अपसाइड रैली करके कैप्चर किया था, उस मार्केट ने 1 दिन में इसको लगभग क्लोज करता है तो इसके नीचे आने की कोशिश करेगा। अब इसके लिए जो अभी तक हमारे लिए ऊपर की तरफ सपोर्ट हुआ करते थे वो सारे रेजिस्टेंस का काम करने वाले। बस हमें क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए रैली को एंजॉय करना है। जैसे 76,150 चल रहा है तो आप यहाँ पे 76,500 पे अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए इस कैंडल के ऊपर और रैली को एंजॉय करिए। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए आप 70-80%, उसके बाद में थोड़े अमाउंट को छोड़ दीजिए। 4 आवर सेटअप में अगर फ्रेंड्स हम देखना चाहें तो यहाँ पे भी मार्केट ने आपको जो स्टार्टिंग की मूव था उसको आप देखते हैं तो शुरू से इसने नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाया था। तो जैसा मैंने 8 बजे आपको बता दिया था, मार्केट 9 बजे खुलता है, उसके साथ ही आपको डाउन साइड के लिए आपको दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी रैलीज आपको डाउन साइड के लिए मिल रही हैं तो उसको एंजॉय करिए। 76 को ये लगभग टच करने वाला है, 76,000 के आसपास आ चुका है। अब हमारे लिए जो यहाँ पे 76,500 का लेवल है ये एज ए रेजिस्टेंस होने वाला है। तो एज ए ट्रेडर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेली मिलती है, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको वीकली व्यू में देखिए, वीकली व्यू में सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको जहाँ मिले उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी। तो हम सिंपल जो हमारा फंडा है उस बेस से हम डेली कुछ ना कुछ अर्न करते रहते हैं और उसके यहाँ पे 76 को टच कर गया। अब आज का मूव देखिए 2000 पॉइंट का हो गया है। अब हम अगर ट्रेंड के साथ ना होकर अगेंस्ट में रहते तो हमारे लिए प्रॉब्लम रहती, इसी वजह मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रा किया था। ट्रेंड लाइन के नीचे गया तुरंत हम एग्जिट हो जाएंगे। एज ए ट्रेडर हमें अपना जो पोजीशन साइजिंग होती है बहुत
रिस्क रिवार्ड के बेस में मैनेज करनी होती है और बहुत क्विक डिसीजन लेना होता है। अभी जिस लेवल में मार्केट एक खड़ा हुआ है, अगर इसको अगर आप देखते हैं तो ये एक हिसाब से ये देखेंगे आप तो सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मार्केट को अब 75,884 का जो लेवल है, उसके बाद 75,665 का लेवल है। दोनों बहुत ही स्ट्रांग है। इसको मार्केट को अगर यहाँ तक आता है, अगर इसके भी नीचे क्लोजिंग करता है तो फिर हम फर्दर बड़े मूव डाउन साइड के लिए देखेंगे। आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है और रैली को एंजॉय करना है। अगर यही हम डेली टाइम फ्रेम में भी देखते हैं तो वहाँ भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा डाउन मूव आपको दिखाया है। डेली में आप देख सकते हैं ये लगभग इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न बना रहा है। क्लोजिंग अगर कर देता है तो आपको ये डाउन मूव अच्छे मूव के लिए नीचे दिखाई पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है, बस इसको क्लोजिंग करना चाहिए। इसी वजह से हम सपोर्ट पे जब भी जाते हैं हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई जोन के पास जाते हैं हम सप्लाई से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ लर्निंग मिल रही होगी। अगर मिल रही तो आप जरूर चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।